Assalamu do'stwajan. Ya barbaada mashmara bashar karamati channel toka mani channel name Nawab Kiazi. NAWABKIAZAI. अंजु की शुमा जाने मायक टिंसाने सीरीज शुरू होता और ए टिंसाने नौवीं वीडियो यानी कि नौवीं सबक है और मर्ची की सबक है तो का मावानी फ्यूचर सिंपल मर्ची की सबक है तो का मावानी फ्यूचर सिंपल सही फ्यूचर सिंपल बोलो या फ्यूचर इंडिफिनिट बोलो सही दो माना है सही यानी कि दो नाम हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट ठीक है और इसी को साथ साथ मावानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यानी कि फ्यूचर सिंपल प्लस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ठीक है। अच्छा नीमा हमें चाहें कि इशारा फ्यूचर सिंपल सही या चिया बुशंते या बड़े सिंपल आचार्य सही फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल सिंपल यानी कि इतने सारा चिया बुशं तो भाई इशारा यानी कि सिंपल हमें आता बुशंती कि इशारा हेल्पिंग वर्ब न लगी डायरेक्ट तई सब्जेक्ट है तई वर्ब है सही तई जुमला हमदा पूरा तई सेंटेंस हमदा पूरा अगर तो ऑब्जेक्ट जने तई मर्जी न जने सही तो यानी कि बाज मुख्तसर बाज यानी कि कसाने जुमला बा सही हमें अतरशन यानी कि बाज ग्रामेरियन के से इशारा सिंपल है नाम दाता मिसाल तो पास सिंपल अभी सही आई वेंट प्रेजेंटा आई गो अच्छा फ्यूचरा इशारा हेल्पिंग वर्ब ने विल तो गिंदगा विल हेल्पिंग वर्ब ने विल मॉडल वर्ब है सही है अगर हकीकत तो चाह रहे इंग्लिश वाला बेचारा यानी कि फ्यूचर टेंस से खास स्ट्रक्चर ने इंग्लिश वाला फ्यूचर टेंस ने खास नहीं चिया ए वर्ब वर्बान फॉर्म ए सचे प्रेजेंट है खाली है चिया को तो बस करा मॉडल वर्ब मां को तो बस फ्यूचर सिंपल बनाया था या फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाया था या फ्यूचर परफेक्ट बनाया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाया था ये टोटली स्ट्रक्चर सही है चिए के प्रेजेंट है सही है खाली शरा मॉडल वर्ब भेजता बस शुरू ठीक है। तो हमें आतरा मंगो कि लाते ग्रामेरियंस किससे इशारा सिंपल है नाम दाता चिया किसी बिल्कुल सादा जुमला बगैर हेल्पिंग वर्ब आचे सही है तई सब्जेक्ट है तई वर्ब है पूरा तई जुमला हमदा यानी कि दो वर्ड को तई जुमला बनी दो वर्ड को तई जुमला बनी सही तो हमें तो सिंपल है नाम दाता का बाजे ग्रामेरियंस ठीक है। अच्छा पता लाते ग्रामेरियंस के से इशारा इंडिफिनिट नाम दाता सही है चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहे पास्ट इंडिफिनिट चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हमें एक के इंडिफिनिट सिंपल एक के सही है। अच्छा इशारा इंडिफिनिट नाम ये आता दाता कि इंडिफिनिट माना इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल अधूरा नेम पूरा सही है बोलो जी आपको नेम पूरा अच्छा अधूरा चलो मिसाल के तौर पर पूरा एक कार्य मोशन सही है I got married in 2000 सही या कि प्रेजेंट परफेक्ट मोशन I have gotten married सही या कि पास्ट सिंपल मोशन I got married कोटे पूरा भले हमें टेमा कैसे तो यानी कि चाहिए बारा गपजने डेली रूटीन है बारा रोजमर्रा है बारा यानी कि हस्तेमा तो कैसे डेली रूटीन है बारा गपजने सही मिसाल तो मनी डेली रूटीन है बुजुर्ग सही मनी डेली रूटीन है बुजुर्ग आ कैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या कि पास्ट आपको सही पास्ट का आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मन सुबह सरा माला पात का सही अच्छा अगर प्रेजेंट जीरे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग में सुबह सरा माला पात का है अगर फ्यूचर अच्छा है आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इंशाल्लाह आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमें यकीन का किससे गोस्ते के जमाना बीतता न्यू बहेगा फ्यूचर भी इंशाल्लाह गो पूरा न बीतना हाँ बड़े मनी सीरे बारा का तो चाह रहे थे नहीं कि आई यूज टू गेट मैरिड आई गेट मैरिड नाउ इन प्रेजेंट आई विल गेट मैरिड इन फ्यूचर ये पे नबी ना आकार भी कोटित बने ये न कोटित ना ये अंगा दूर आए चला गया हाँ तो हमें तरह इशारा इंडिफिनिट नाम दाते कर लाते ग्रामेरियंस इशारा इंडिफिनिट नाम हमें आता रहता है कि अधूरा है पूरा नहीं अस्तिमा की यानी कि हैबिट है आदत है यानी कि या रोजमर्रा बारा कब जने बुढ़ा हमें पे ये कैसे कार पूरा नहीं गोस्ते जमाना हमें कार हुबो बीता मौजूदा हमें कार बैग आए और मुस्तकबिला हमें कार बी ठीक है पूरा विषय माने कि एक कार न कोटित ना जारी चला गया सही तो हमें तो इशारा इंडिफिनिट नाम दाते का सही अधूरा यानी कि नाम मुकम्मल।
ठीक है समझा नीशा शरत के इस्तेमाल हमें चाहिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चाहिए उसे पर एक्टिव वॉइस सही अच्छा भाई एक्टिव वॉइस के इस्तेमाल मैं आम यानी कि रोजमर्रा अन्य मन कब जरा शुमे को मां अगर इंग्लिश हमें ये लफ्ज के इंग्लिश का बुबूते ना तो ये भी तगा ची एक्टिव वॉइस ठीक है और आम यानी कि अमूमन बोलचाल इंग्लिश बोलचाल ना एक्टिव वॉइस क्वेश्चन सही है अच्छा पैसिव वॉइस पता कब जरा या खास अंतर से सही है पैसिव वॉइस कब जरा या खास अंतर से उदा कैसे तरह कैसे सब्जेक्ट जाहिर करेगी ने या कि सब्जेक्ट जाहिर करेगी तो का सब्जेक्ट जाहिर करेगी तो का दिलचस्पी ने सही यानी कि तो सब्जेक्ट जाहिर करेंगे ना लोट है या जाहिर करेंगे तो का सब्जेक्ट जाहिर करेंगे तो का दिलचस्पी ने सही गुड़ा उदा कैसे तो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें मिसाल के तो कैसे एक्टिव वॉइस अच्छा नहीं फ्यूचर सिंपल खैर मवाना गए फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करने दे विल क्लीन द रूम दे विल क्लीन द रूम आके से कमरा साफ करनते फ्यूचर सिंपल एक्टिव वॉइस ठीक है ने पैसिव वॉइस अच्छा है द रूम विल बी क्लीन्ड द रूम विल बी क्लीन्ड कमरा साफ करनक बी ने कहीं कंते आजानक बेगा ने कमरा साफ करनक बी ठीक है आ कमरा साफ करनते जारे जारे भी आ सही मर्दम ठीक है अच्छा इधर अच्छा पैसिव वॉइस द रूम विल बी क्लीन्ड कमरा साफ करनक बी नी कैसे मर्द मर्दा कहे साफ करते सही है सब्जेक्ट कहे कुजा में शी सही है आई यू ए वी दे ही शी इट अली कोई सब्जेक्ट है द रूम विल बी क्लीन्ड तो हमें वजह से ये पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जाहिर करने के यानी करते दिलचस्पी ने या कैसे तो करने ना लोट है सही बुरा पैसिव वॉइस सही नी कैसे मां एक्टिव वॉइस से फार्मूला है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जितो बना फ्यूचर सिंपल है एक्टिव वॉइस सेंटेंस जितो बना तो भाई पहला कैसे थी सब्जेक्ट लगी आया चलते कैसे हम मॉडल वर्ब लगी विल लगी और पता थी मेन वर्ब लगी यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी आया चलती ऑब्जेक्ट लगी चार चीज सब्जेक्ट मॉडल वर्ब यानी कि विल मेन वर्ब यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट तो यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस पूरा क्लियर ठीक है अच्छा नहीं पैसिव वॉइस अच्छा नहीं कि पैसिव वॉइस जुमला पैसिव वॉइस सेंटेंस चितो बनते तो भाई पहला तो सब्जेक्ट लगी आई ऐसे तई कैसे यानी कि अच्छी शब्द मॉडल वर्ब लगी आई ऐसे पर दिए वर्ब पे बी लगी हेल्पिंग वर्ब पे तौर पर सही बी आई ऐसे तई मेन वर्ब लगी सही यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म सही वर्ब थर्ड फॉर्म बगो या पास्ट पार्टिसिपल बगो या V3 बगो हमें लगी आई ऐसे ऑब्जेक्ट लगी ठीक है पंची सही या पर पता वश सब्जेक्ट मॉडल वर्ब यानी कि विल अच्छा हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी अच्छा मेन वर्ब यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आई आचरण तई ऑब्जेक्ट पंचीज ठीक है क्लियर पैसिव वॉइस अच्छा यहाँ पे हमारा उसी आयशिंद की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो का यानी कि पैसिव वॉइस तो का यानी कि वर्ब हम आके से अच्छी शब्द मेन वर्ब तौर पर इस्तेमाल भी आके से थर्ड फॉर्म में हमें जेना बता रहे हो वर्ब दिग फॉर्म पैसिव वॉइस तो का हिच न लगी हम आके मेन वर्ब तौर पर इस्तेमाल बेगा है आ थर्ड फॉर्म में चाहे हर कुजाम टेंस में भी चाहे पास्ट चाहे प्रेजेंट चाहे फ्यूचर हर हमेशा हर जगह वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल से ये लगी हो ईशा के अलावा दिगे वर्ब हिच फॉर्म न लगी पैसिव वॉइस तो का सही न फर्स्ट फॉर्म न सेकंड फॉर्म ओनली थर्ड फॉर्म ठीक है वर्ब थर्ड फॉर्म लगी पैसिव वॉइस तो का हर हमेशा में सेना बिदार सही भले मेन वर्ब का पारा का पासी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर हैज हैव नो 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 इशारा बारा का पाना मेन वर्ब पारा का पासी यानी कि हमें एवढे वर्ब के यानी कि वाश क्लीन सही हाँ एवढे ठीक है अच्छा आइए प्रथम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आयशिंद कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से निशानी है विषय एक निशानी है कि एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट बनी एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट बनी सही है समझा यानी कि एक्टिव वॉइस से शुरुआत पैसिव वॉइस से लास्ट तक है एक्टिव वॉइस से लास्ट आखिर पैसिव वॉइस से शुरुआत तक है सही हाँ यानी कि ये पे एक गिनने एक साथ एक से निशाना हमें पे भू भू सही
ए पे बनेशन सेंटेंस ए एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट है, ए एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट है, ए पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट है, ए पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट है। यानी कि ए चीज इदा कहे और ए चीज इदा कहे। ठीक है, ए पे मिसाल में एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट बनी, एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस से सब्जेक्ट बनी। सही है, वो हमें एक से निशान। सही, हाँ हमें ज़रा बता रहे। ठीक है, बड़ा शुभ समझा के आसानी से। ठीक है, सो आया चल पता देख गप्पे व्यवस्था गप्पिशी हो सक पास जाए बस गुशन पड़ी मेरा छोड़ करें। तो आया चल एक गप्पे हा आयशे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो का हर हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल भी हो, इन ट्रांसिटिव वर्ब न लगी पैसिव वॉइस तो का हमें ज़रा बता रहे हो। ट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल भी, ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा निमा चाहे कि ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए और इन ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, शान फर्क चाहिए। तो भाई ट्रांसिटिव वर्ब हमा वर्ब है कि आगे से डायरेक्ट यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट जीरे। मिसाल के तौर पर आई वॉश द डिशेस, आई क्लीन द रूम। सही, सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चितो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चितो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो कि इशारा प्रीपोजिशन मानने इन आन इट एवढे हिच मानने नी इन ट्रांसिटिव वर्ब इशारा इशारा प्रीपोजिशन मान भी हो। मिसाल के तौर पर आई स्लीप, अगर इसका तो ऑब्जेक्ट है ना तो भी आई स्लीप एट नाइट, या आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप इन द बेड, आई गो टू मार्केट, आई कम फ्रॉम द मार्केट। चल इन ऑन एट टू फ्रॉम ये सच्चे चाहिए प्रीपोजिशन। सही, तो हमें वर्ड वर्बाना इन ट्रांसिटिव वर्ब थे हम आके प्रीपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट से ना भले असरा आ ऑब्जेक्ट भी इशारे ना इन ट्रांसिटिव वर्बारा ऑब्जेक्ट है जिंद ने आ ऑब्जेक्ट है, आ भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, आ ये जिंदे ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, समझा। तो मनी कुशगे मतलब एशंत कि इंट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल नबी। ठीक है, चीतों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो का परचा के इशारा ऑब्जेक्ट ने। सही। अच्छा देख आसान तरीके में शुमार सही है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है। सही है, और ट्रांसिटिव वर्ब है। भाई ट्रांसिटिव वर्ब हमा वर्ब है कि आ वर्ब है कैसे आ फेल यानी कि ऑब्जेक्ट सरा असर भी। सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ममुशम आई ब्रेक दिस मार्कर या आई ब्रेक द मार्कर मन कैसे ये मार्कर प्रोशन मन प्रोशन इजार पुरुषी इसी सरा असर भी ना इशर ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। अच्छा अगर ममुशम के कैसे आई स्लीप एट नाइट मन कैसे शपा वापसन। सही है, नी मनी वापसा अच्छी शपाराची भी शपची भी कसाम भी मजन भी सर्द भी गर्म भी दराज भी गुंड भी चूम भी शपारा हिच भी ने शप हमद आवती बड़े अगर मैं वापसा या मैं वापसा शप सरासर न कभी तो इशरोशन इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, समझात। मिसाल के तौर पर ममुशम आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। सही है, मैं कैसे मार्केट रहा बाजार रहा। अच्छा मैंने लोग आज बाजार ची भी बाजार पोशी बाजार बंद भी बाजार पच भी हाँ बाजार मजन भी बाजार कसाम भी ची भी। हाँ तो अक्सर एवढे वर्ब आना यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब कुछ हमा के अमूमन अंशे के तई वर्ब के से तई एक्शन तई का ऑब्जेक्ट सरा असर यानी कि मान मकम। सही आया इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, भले एक पेपर में देखो उसी आयशिंत की वर्बे भी दो किस्म हस्तान। सही है, यानी कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भले लाते हैं अच्छे वर्ब हस्ता कि आके से ट्रांसिटिव कारा दें कभी कभी इंट्रांसिटिव भी कारा दें। हमें यकीन वर्ब कभी कभी ट्रांसिटिव कारा दन कभी कभी इंट्रांसिटिव कारा दन। सही परचे कि आमा यूजेज सारा डिपेंड करते ना तो ये कंटेक्स्ट है कि आई तो बच्चे तो इस्तेमाल भी था ना ट्रांसिटिव तौर पर या इंट्रांसिटिव तौर पर लाते पर बच्चा। सही है, बल लाते ही पे ना लाते किसे या कांस यानी कि ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव भले लाते पर बच्चा के आ ट्रांसिटिव भी इंट्रांसिटिव भी। ठीक है, अन्य मिसाल के तौर पर वर्ब फ्लाई फ्लाई आप जुड़ो फ्लाई। ठीक है, नेगा बमोशा आई फ्लाई अ काइट या आई एम फ्लाइंग अ काइट मैं पतंग ये बाल देगा ये कैसे चाहिए ये ट्रांसिटिव है। अच्छा अगर बमोशा द बर्ड्स आर फ्लाइंग सी द बर्ड्स आर फ्लाइंग ये कैसे इंट्रांसिटिव है। ठीक है,
चितो नीके से तो विषय द बर्ड्स आर फ्लाइंग अगर दे मात्रा ऑब्जेक्ट जनेगी तो विषय इन द स्काई हाँ द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई सी मरो बात करने को जा आसमान तो का ठीक है नी एक से चाहिए इंट्रांसिटिव वर्ब है ते जुमला हमदा पूरा बेगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग दे में आगा तो ऑब्जेक्ट जरे आप प्रपोजिशन तो हुआ डायरेक्ट नबी सही है हाँ उधर अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट तो मंगो के आई एम फ्लाइंग अ काइट उधर अच्छा प्रपोजिशन जन ने यानी कि इन आने के एवढे ने अ आर्टिकल है प्रपोजिशन ने ना भले इधर प्रपोजिशन जरूरत भी ना तो हमें वजह खैर हमें फ्लाई दे एक एग्जांपल बुजुर्ग सी द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन बिचार नीचे तो तरह इन आने के एवढे हिच महसूस में भी चिया कि ट्रांसिटिव वर्ब है अच्छा नीचे इंट्रांसिटिव फॉर्म बिचार फ्लाई पर दे एग्जांपल तो का द प्लेन इज फ्लाइंग द प्लेन इज फ्लाइंग सी जहाज यानी कि बात करेगा है अच्छा देवा तो ऑब्जेक्ट जो नहीं ऑब्जेक्ट भी प्रपोजिशन आई है जिन देने अच्छी भी द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई सही जहाज कैसे आसमान तो का बाल आए भले हमें यानी कि शरोशा इंट्रांसिटिव वर्ब सही अच्छा निकस्ते मंगो कि इंट्रांसिटिव वर्ब छिया पैसे वॉइस इस्तेमाल नबी ये हमें आता नबी कि इशारा ऑब्जेक्ट जिंद ने मिसाल के तौर पर तो एक्टिव वॉइस से तो का कैसे तो सिंटेक्स इस्तेमाल करे छिया इंट्रांसिटिव वर्ब सही मिसाल के तौर पर मनुष्य एग्जांपल दे सी अच्छा एक्टिव वॉइस तो कैसे आओ बेचारे दे अली विल स्पीक ते जुमला दा कोटे था सही है मिसाल तौर पर हाँ अली आया जैसे हाँ सली या अली खैर हमें सब्जेक्ट सुनी अली विल स्लीप तो ये सेंटेंस हमदा पूरा बिट अली विल स्लीप देवन तो ऑब्जेक्ट है ना वहां भी एट नाइट इन द बेड ऑन द बेड सही नीचे से ते जुमला हमदा पूरा बिट पर से कि इंट्रांसिटिव वर्ब है इशारा ऑब्जेक्ट ने सही अगर ये ऑब्जेक्ट भी ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है तई ऑब्जेक्ट ने तई सेंटेंस हमदा पूरा बिट नीचे से तई यानी कि एक्टिव वॉइस सारा ऑब्जेक्ट जिंद ने एवढे ने गुड़ा ये कैसे पैसे वॉइस सब्जेक्ट तो बनी इदा चाहिए लगी जाहिर है ना एक्टिव वॉइस सारा ऑब्जेक्ट बीबी की पैसे वॉइस सब्जेक्ट बनी ना एक्टिव वॉइस सारा बनाची ऑब्जेक्ट जिंद ने गुड़ा कैसे पैसे वॉइस सब्जेक्ट ची भी अंशुल में शुमारा सारी आगो कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पैसे वॉइस ऑब्जेक्ट बनी और एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट पैसे वॉइस सब्जेक्ट बनी नी एक्टिव वॉइस जिंदार ऑब्जेक्ट ने गुड़ा पैसे वॉइस सब्जेक्ट में जाची बनी तो हमें आता कैसे इंट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है इंट्रांसिटिव वर्ब बारा ऑब्जेक्ट ने इंट्रांसिटिव वर्ब बारा ऑब्जेक्ट ने समझात बिल्कुल आसान तरीके से हमसे नी आया चल पता कैसे सेंटेंस से फॉर्म आने बारे में शोर उशन जुमला यानी कि हमारा शिकल हस्तान से किस्म ना हमारे यानी कि ऑप्टेटिव इंपेरेटिव डिक्लेरेटिव एवढे ना रिक्वेस्ट कमांड्स एवढे ना इधर कैसे फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस यानी कि एक सेंटेंस से शक्ल चितो शक्ल यानी कि सब्जेक्ट हमारे वर्ब भी हमारे ऑब्जेक्ट भी हमारे मैंने पता भी जुमले तो का यानी कि तब्दीली हस्त इशारा फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस सी निचल पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंटरॉगेटिव सेंटेंस इंटरॉगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ठीक है ये भी था नहीं बेचारे ए एक्टिव वॉइस ए पैसिव वॉइस 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 ठीक है हाँ पता ए दो कैसे पॉजिटिव सेंटेंस ए दो नेगेटिव ए दो इंटरॉगेटिव ए दो इंटरॉगेटिव नेगेटिव समझात आके फॉर्म्स सेंटेंस में शुमार हो हमेशा सही जा ए पॉजिटिव ए दो पॉजिटिव ए लिखो तो का दो नेगेटिव ए लिखो तो का दो इंटरॉगेटिव ए लिखो तो का दो इंटरॉगेटिव नेगेटिव समझात नी कैसे हमें जेना बना रहे सज्जन सब्जेक्ट आने को मां फ्यूचर सिंपल तो का सज्जन सब्जेक्ट आने को मां हमारे मॉडल वर्ब लगी आ विल ले देखिए इचने ओनली विल तई सब्जेक्ट तई मॉडल वर्ब तई मेन वर्ब तई ऑब्जेक्ट अंजुमन शुमारा को कि एक्टिव से फार्मूला है पहला तई सब्जेक्ट पहला थी मॉडल वर्ब पहला थी मेन वर्ब यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म पहला थी ऑब्जेक्ट चार चीज पूरा
अच्छा पैसिव वॉइस से फार्मूला में हमारा कि पंचीज मान बीते आयशे पहला थे सब्जेक्ट, पहला थे मॉडल वर्ब, पहला थे हेल्पिंग वर्ब, पहला थे मेन वर्ब, सही है, पहला थे ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट्स मैंने कहते हैं आयजन में शना वर्ब दाते हैं, सही है, हाँ एक चिया ईशा हर एक को मास अलग सेंटेंस से बनाने पड़ी, इस हर एक सब्जेक्ट को मास अलग सेंटेंस से पूरा बोर्ड सारा जागे नबी, सही है, हमें आता मास सब्जेक्ट लिखित करने सब्जेक्ट या वर्ब दाते करने ऑब्जेक्ट दाते करने, सही है, और नहीं पता इशारा भले मवान हमारे पे शुमार होते यानी कि हर एक को मां अलग सेंटेंस से बनाना बड़े लिखित करने में हो रही है ताकि आसानी में भी, सही है, बोर्ड सारा कम जाएगा जीना, ठीक है, पर चेक इशारा हेल्पिंग वर्ब तो का फर्क नहीं, इशारा मतलब है कि मॉडल वर्ब में एक ही लगी, सही है, उड़ा चाहिए भाई सज्जन हमें पे मलक अच्छा मैं शुमार वो कि हमें कैसे एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनी आई पे, अच्छा मैं शुमार को एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनी आई पे, अच्छा आ चीज इदात का ये चीज इदात, अच्छा एक्सटेंशन अच्छा ए पे हाँ बेचार आई बेचारे दा बी मैंने तो यू पता जू है यू दो इन्फॉर्म है कि सब्जेक्ट में ठीक है, अच्छा वी पदा अस मैंने तो दे पदा दिल मैंने तो ये पदा हिम मैंने तो शी पदा हर मैंने तो इट पदा इट मैंने तो अली पदा अली मैंने तो एक नाम है अंशु, सही है, हमें पे बेचार आ चीज उदाहरण थे आ चीज इदा कहते, ठीक है, ने वाना ने तक्षमा में सब्जेक्ट I will speak English, you will speak English, we will speak English, they will speak English, he will speak English, she will speak English, it will speak English, Ali will speak English, ठीक है, लेकिन मैं शुमार हमें चीज़ें पूछूं कि अन्य खैर चीज़ आपने गोश्त के ज़माना अंचु बीता मम्मी दिस्ता है आलिशी कि दो सब्जेक्ट यानी कि दो आई वी को मा इधर शल लगे थे शल दी एक मॉडल वर्ब है यानी कि विल न लगे था शल लगे थे इधर SHEL शल, ठीक है, आई वी को मा बाकी सब्जेक्ट को मा विल बड़े आई वी को मा शल, बच्चे की शल किसते ची ब्रिटिश इंग्लिश है, आप बीत कुछ कन कि अन्य खैर सरकारी कारण तो का बल्कि मां भी सही हमारा कागजी कार्रवाई उदा बीत कुछ कन शल भी, ठीक है, बड़े अमूमन आम निकिस्ते ये हमें अमेरिकन इंग्लिश है विल इधर शल्ले कंसेप्ट ने इधर चाहे आई वी हर कुजाम सब्जेक्ट भी सही हर कुजाम सब्जेक्ट भी सज्जन ने को मां विल किस्ते मॉडल वर्ब लगी, ठीक है, ये भी थी एक्टिव वॉइस ने पैसिव वॉइस चाली English will be spoken by me, English will be spoken by you, English will be spoken by us, English will be spoken by them, English will be spoken by him, English will be spoken by her, English will be spoken by it, English will be spoken by Ali, ठीक है, अच्छा मैं शुमार में वर्ब पे थर्ड फॉर्म लगी आयशे स्पोकन विचार स्पोकन, ठीक है, स्पोकन देगा वर्ब पे फॉर्म लगेगा नहीं इधर हर मो वती बेवाकी भीतर मो यक वर्ब पे स्पीक इंग्लिश देगा सारे बाज वर्ब पे मतलब ऑब्जेक्ट देता है है मन इन वाक में किसी के वो अंचु बम ये भी तशी पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव और पैसिव हो नी कैसे पता एक्टिव और पैसिव नेगेटिव सेंटेंस आचारी हो फ्यूचर सिंपल है, अच्छा आई विल नॉट हो निचारे कैसे पता विल नॉट हो लगी नेगेटिव सेंटेंस अंत का बड़े विल नॉट है पता शॉर्ट फॉर्म चाहिए वोंट will not full form ente won't short form ente मामू पता won't want तो सही हो निम्न वाला ने I won't speak English, you won't speak English, we won't speak English, they won't speak English, he won't speak English, she won't speak English, it won't speak English, Ali won't speak English, correct पूरा ए में शी एक्टिव वॉइस निशी पैसिव वॉइस चाले नेगेटिव वाला नेगेटिव है का English won't be spoken by me, English won't be spoken by you, English won't be spoken by us, English won't be spoken by them, English won't be spoken by him, English won't be spoken by her, English won't be spoken by it, English won't be spoken by Ali, correct, ठीक है, नीचे से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से इंटरैक्टिव सेंटेंस आचारी इंटरैक्टिव चार ए विद पॉजिटिव ए नेगेटिव ए इंटरैक्टिव हाँ सवाल ये नहीं सवाल ही पता होगी विषय कि ये कैसे मॉडल वर्ब शुरुआत लगी आज पर थी सब्जेक्ट लगी पता थी मेन वर्ब लगी पता थी ऑब्जेक्ट लगी ये निशानी यक निशानी इंटरैक्टिव है दो भी इंटरैक्टिव निशान भी निशान सवाल निशान लगी दो भी निशान निशान थी निशाना सवाल निशान क्वेश्चन मार्क लगी हो इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव नेगेटिव वाला ये दो ना फुल स्टॉप लगी सही हो
पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव आ रहा, ये लगी थी सवाल ये है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो में निशानी तो पहला निशानी कि इशिए मॉडल वर्ब शुरुआत लगी, आयसर लगी, तीस सब्जेक्ट लगी निमवाना ने will I speak English, will you speak English, will we speak English, will they speak English, will he speak English, will she speak English, will it speak English, will Ali speak English? Correct, ये भी the active words ने passive words चले। Will English be spoken by me, will English be spoken by you, will English be spoken by us, will English be spoken by them, will English be spoken by him, will English be spoken by her, will English be spoken by it, will English be spoken by Ali? सही, करेक्ट। ए बेते इंटरैक्टिव, नीचे में इंटरैक्टिव नेगेटिव, इंटरैक्टिव नेगेटिव हो, इंटरैक्टिव नेगेटिव पता निशान की इंटरैक्टिव भी तस विल लगे था, इधर पता विल नॉट लगी हो, विल नॉट शुरुआत है, विल नॉट पता थी सब्जेक्ट, सही, आयसन थी मैन वर्ड, पता थी ऑब्जेक्ट, एक वॉइस है। ठीक है, विल नॉट पर आमा, विल नॉट किससे फुल फॉर्म है, वर्ड पर शॉर्ट फॉर्म है, मामूम पर आदि भी अमूमन शॉर्ट फॉर्म सरा सही है, कोशिश में जैसे मुआना ने हम पे won't I speak English, won't you speak English, won't we speak English, won't they speak English, won't he speak English, won't she speak English, won't it speak English, won't Ali speak English? करेक्ट, ठीक है। नहीं पता ये पैसे वैसे चल रही, won't English be spoken by me, won't English be spoken by you, won't English be spoken by us, won't English be spoken by them, won't English be spoken by him, won't English be spoken by her, won't English be spoken by it, won't English be spoken by Ali? Correct. See? Ni aya çeldi başbarega पेगुशी आयशिंत कि इंग्लिश तो का एक चीज है, हा ग्रामर तो का यानी कि आया लगुशा नियर फ्यूचर यानी कि नजदीकी मुस्तकबिल, सही है। नियर फ्यूचर मतलब नजदीकी मुस्तकबिल, बनुची आपको एक चीज है बयगा भी, सही है, बयगा ने बयगा भी आया लगुशा नियर फ्यूचर इंग्लिश तो का, सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर नीचे एग्जाम्पल हम वाले शुआ समझते हैं, वी आर गोइंग टू गो टू खुजदार, वी आर गोइंग टू गो टू खुजदार नहीं कैसे मतलब मैं इम्कान है कि मैं खुजदार रही, सही है, फ्यूचर तो का नज़दीक है, सही है, इम्कान हाँ, ठीक है। और ये बड़े कैसे नियर फ्यूचर शो करते एक प्लान मनसूबा ज़ाहिर करते, दिन तरह मैं मनसूबा है, सही है, मैं प्लान है यानी कि मैं इम्कान है कि मैं ये चीज़ आप करी, सही है। वी आर गोइंग टू गो टू खुजदार, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड यानी कि या वी आर गोइंग टू सेट अप अ शॉप, वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वी आर गोइंग टू टीच इंग्लिश, इस सच गोइंग टू सही है, नज़दीकी मुस्तकबिल, सही है। द मार्केट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, द शॉप इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, द शॉप इज गोइंग टू बी ओपन, द मार्केट इज गोइंग टू बी ओपन, सही है। दिखे हमें उड़न बाज से गोइंग टू लोकेशन, सही। और निशा किसते इदा वी आर गोइंग टू गो टू खुजदार, ये गोइंग टू आवड़ कंटिन्यूस वाला गोइंग टू इन्हें एक कैसे इदा गोइंग टू नियर फ्यूचर नज़दीकी मुस्तकबिल पेशदारी, माँ कैसे खुजदारा रहोगे, सही मतलब मैं खुजदारा इम्कान यहाँ रहोगे, सही है। उर्दू ऑप्शन थे आने वाला है, आने वाली है, जाने वाला है, जाने वाली है, खाने वाला है, खाने वाली है, बोलने वाला है, बोलने वाली है, यानी कि होने वाला है। उर्दू ऑप्शन थे होने वाला है या बोलने वाला है, मैं फिलहाल चीज़ करने वाला हूँ, सही है, मैं दुकान खोलने वाला हूँ, सही है, या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, यानी नज़दीक में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ आना उषा नियर फ्यूचर, सही है। या कि इशी पता देख पे हाँ कि कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमला भी फ्यूचर मीनिंग आता है, सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस भी कभी कभी फ्यूचर मीनिंग दे, सही है, फ्यूचर इस्तेमाल बातचीत तो आयशन बेचारे। वी आर गोइंग टू खुजदार नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू खुजदार नेक्स्ट वीक। हस्टेमा किससे तो किससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तरह फ्यूचर बस इस्तेमाल करें, पूरा इदा तरह जरूर किससे फिक्स टाइम है यानी कि फिक्स समय वाली चीज़ें, सही है। आओ तरह जाएगी ये
ताकि फ्यूचर मीनिंग भी दंते सी अंजु वी आर गोइंग टू खुशदार प्रेजेंट कंटिन्यूस है बले वी आर गोइंग टू खुशदार नेक्स्ट वीक ये बिचार ये अरेंजमेंट है सही नियर फ्यूचर प्लान पेशदारी अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फ्यूचर और इस्तेमाल करें आगे से अरेंजमेंट पेशदारी हो पेश करना चाहिए कि तो कैसे तैयारी को था सही मनसूबबंदी को था मनसूबबंदी सॉरी ना मनसूबा प्लान है यानी कि बंदोबस्त को था थी मतलब डेट फिक्स को था टाइम फिक्स को था तारीख फिक्स को था सही सच्ची गोड़ा कैसे तो उसे वी आर गोइंग टू खुशदार नेक्स्ट वीक या वी आर गोइंग टू खुशदार नेक्स्ट मंथ या वी आर गोइंग टू हज नेक्स्ट वीक सही तो हमें उड़े कैसे भाज जिस बंद खुद करना बेचारे चल फरकम शे नियर फ्यूचर प्लान पेशदारी अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूस तो कैसे फ्यूचर मीनिंग से इस्तेमाल करें गोड़ा कैसे ये अरेंजमेंट हो ये कैसे टाइम फिक्सेड टाइम है तो उसे थोड़ा कैसे ये भी अरेंजमेंट ठीक है थोड़ा मर्ची को उम्मीद करा मर्ची सब शुरू समझा के जिंदगी में देख नो की वीडियो तो का और नो की ग्रामेटिकल पॉइंट है वहाँ थोड़ा आटे मातक अल्लाह अबाउट